अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जाहिल लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के दावत इत्तिहाद को लेकर अपनी जिहालत का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हीं जुहला में से एक जाहिल PM मुजम्मिल जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता है, उसकी छोटी छोटी क्लिपें बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही थी। जब हमने इस पर तहकीक की तो हमें यह पता चला कि उसने अपने YouTube चैनल पर आधे घंटे का क्लिप अपलोड कर रखा है, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर भरपूर अंदाज में अपनी जिहालत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जाहिल बक क्या रहा है। आइए सुनते हैं। सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। सलमान अजहरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। हमारी बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, कायद है या मुत्तफक अलैह शख्सियत है आप? इसके लिए सलमान अजहरी साहब सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। दूसरी बात यह है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, ज़रूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको ज़रूरत क्या थी? हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और तादाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि ये चिल्ला चिल्ला कर अपनी जिहालत का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसने ये सवाल किया है कि आप ये दावत तन्हा अपनी जानिब से दे रहे हैं या पूरे अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से दे रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिन शराइत के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला दावत इत्तिहाद दे रहे हैं, ये आज की नई बात नहीं है। पिछले 100 सालों से अकाबिरीन अहले सुन्नत इन जुहला को, इन बद मजहबों को इन्हीं शराइत पर दावत इत्तिहाद देते आ रहे हैं। इसके बावजूद ये जाहिल लोग अपने कुफरिया अकायद से बाज आने को तैयार नहीं है और अपने उन्हीं कुफरिया अकायद पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि जिन शराइत के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला दावत इत्तिहाद दे रहे हैं, ये उनकी अपनी दावत नहीं है बल्कि पूरे अहले सुन्नत वल जमात की इन सारे बद मजहबों से। लिहाजा आज भी हमारी ये दावत है, आज भी हम तुमको ये दावत देते हैं। अगर तुम इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार हो तो आज भी हम तुम्हें अपने सीनों से लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। आगे बढ़ते हुए ये जाहिल कहता है कि अगर तुम्हारे पास हमारे बुज़ुर्गों की किताबें हैं तो हमारे पास भी तुम्हारे बुज़ुर्गों की किताबें हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए से उस जालिम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आजा अपने बुज़ुर्गों की किताबों को लेकर। जिनको ये बुज़ुर्ग कह रहा है उन्हीं के ये भोंडे अकीदे थे, उन्हीं के ये कुफरिया अकायद थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे ऐसे अकायद इन खबीसों के थे जिनको ये अपना अकाबिर कहता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि ला अपनी किताबें, हम भी हमारी किताबें लाते हैं, हम भी वो किताबें लाते हैं
जिन्हें आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा है और रखते हैं। फिर ये उम्मत फैसला करेगी कि किन की किताबों से गुस्ताखियाँ साबित हो रही है और किन की किताबों से इश्क रसूल नज़र आ रहा है। इसने दूसरा सवाल ये किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आप है कौन? अरे जालिम, तू इतना जाहिल है, तुझे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की किबला के बारे में नहीं पता? मैं तुझे बताता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है कौन। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अहले सुन्नत वल जमात की उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनके एक इशारे पर हज़ारों नहीं लाखों लोग अपनी गर्दनें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। उसके बाद ये कहता है कि आप अपने कौम की इस्लाह करें, और इस जाहिल को देखो तो सही कि ये इस्लाम में कह क्या रहा है। कहता है कि सुन्नी लोग ये वहाबियों से हाथ नहीं मिलाते, उनके सलाम का जवाब नहीं देते। अरे जालिम, तू हाथ मिलाने की बात कर रहा है, सलाम का जवाब देने की बात कर रहा है। हम उनको भी नहीं सलाम करते जो तुम्हारे साथ उठते और बैठते हैं, क्योंकि हमारे खून में मौजूद है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं वो हमारा हो ही नहीं सकता। हम उसे सलाम करना तो बहुत दूर की बात, हम उसे बाजू बिठाना भी गवारा नहीं करते। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि गुस्ताख गुस्ताख है, चाहे वो अपना हो या पराया। अगर वो पराया भी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करता है तो हम उसे अपने सर पे बिठाने के लिए तैयार है। और अगर वो अपना है, अपना खून ही है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करता है तो हम उसे अपनी जूतियों में बिठाना भी गवारा नहीं करते। वीडियो को देखने के बाद हमें इस बात की खुशी हुई कि इस अकल के अंधे देव के बंदे को ये बात तो समझ आ गई कि इनके बुजुर्गों ने ऐसी किताबें लिखी है, ऐसे अकायद गढ़े हैं जिनसे उम्मत मुस्लिमा को भड़काया जा सकता है। इनके बुजुर्गों ने ऐसी किताबें लिखी है जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा टुकड़ों में बटी हुई नजर आती है। आइए नाजरीन उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसकी वजह से आज ये वीडियो बनाना हमने ज़रूरी समझा। ये जालिम कहता है क्या रमज़ान की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारे रोज़ों की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारे हज और ज़कात की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारे कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं इस वीडियो के ज़रिए से उस तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, तो नमाज, रोज़े, हज और ज़कात एक होने की बात करता है। ये सारी चीज़ें एक होना एक तरफ, अगरचे हमारा खून भी एक हो, तब भी हम इत्तेहाद सिर्फ उसी से करेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात करता है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, अगर उसका और हमारा खून भी एक है तब भी हम उसे इत्तेहाद नहीं करेंगे, उसे अपनी जूतियों में बिठाना भी गवारा नहीं समझेंगे। मैं इस बात को भी वाज़ेह कर दूं कि आज जो दावत इत्तेहाद दी जा रही है ये हमारी तरफ से हो या हमारे अकाबरीन की तरफ से हो। अरे जालिम, इस बात को कान खोल के सुन ले, इस दावत इत्तेहाद को हरगिज़ ये मत समझना कि तुम अपने कुफरिया अकायद पर कायम रहोगे और हम तुमसे इत्तेहाद कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। इत्तेहाद सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि तुम अपने अकायद को छोड़ दो, अपने कुफरिया अकायद से तौबा करो, अपने जो भोंडे अकीदे हैं उनसे रुजू करो, तो आज भी हम तुमसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, आखिर में मैं एक बात की वजाहत भी कर दूं कि जिस दावत इत्तेहाद को लेकर आज ये जालिम भोग रहे हैं, आज ये इतना बिलक उठे हैं, वो दावत इत्तेहाद आज से 5 साल पुरानी उर्से आला हजरत के किए जाने वाले बयान में से एक छोटी सी क्लिप का है। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 5 साल पहले की गई किसी तकरीर के एक छोटे से क्लिप को लेकर आज ये इतना बिलक क्यों रहे हैं, आज ये इतना भड़क क्यों रहे हैं। जब हमने ये गौर किया तो हमें ये बात समझ आई, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इज्जतों से नवाजा है कि आज पूरी दुनिया में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के चर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो एक मुफ्ती है, इसलिए नहीं कि वो एक आलिम है, इसलिए नहीं कि वो एक मुकर्रिर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस आशिक रसूल ने सिर्फ अपनी जबान से इश्क रसूल का दावा नहीं किया, बल्कि उसे अमली जामा पहना कर दिखाया। 8 महीने तक जेल की मशक्कतें सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा और दुनिया को यह पैगाम दिया कि जालिम कुत्ते जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला करना चाहते हैं वो कान खोल के सुन ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिकीन
आज भी इस दुनिया में मौजूद है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आए तो अपनी जान, अपना माल, यहाँ तक कि अपना घर बार सब कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर फिदा करने के लिए तैयार है। ये जालिम कहता है कि हम थानवी को नहीं छोड़ेंगे, हम नानोतवी को नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ना है तो मत छोड़, कयामत के दिन तेरा भी हश्र वही होगा जहां पे इन सब का होगा, यानी तू भी इनके साथ जहन्नम में जाएगा अगर तू उनसे बाज नहीं आया। मैं इस वीडियो के जरिए तुझ तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये पकोड़ा जिनको अपना अकाबिर कह रहा है, जिनको नहीं छोड़ने की बात कर रहा है, उनके अकाइद को देखकर उलमाए अहले सुन्नत ने यह फैसला किया है कि ये सारे के सारे काफिर हैं और इनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। चाहे तुम हमें लाख चीजें लाकर समझाने की कोशिश करो कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, दुनिया के हालात ऐसे हैं, मियाँ तुम मुल्क और दुनिया की हालात की बात करते हो, अगर हमारी गर्दनों पर छुरी रखकर भी तुम ये कहोगे कि जालिमों से इत्तेहाद कर लो, इन गुस्ताखों से इत्तेहाद कर लो, तब भी हम यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इत्तेहाद सिर्फ एक बात पर हो सकता है कि तुम भी उसी अकीदे पर आ जाओ जिस अकीदे पर सहाबा इकराम चला करते थे, अकाबिरीन अहले सुन्नत चला करते थे। और एक आखिरी बात मैं इस जालिम से कहना चाहता हूँ, ये बार बार चीख चीख कर भोंक रहा था, अजहरी साहब जवाब दीजिएगा, अजहरी साहब ये बताइएगा, अजहरी साहब वो बताइएगा, बार बार ये जो भोंक रहा है, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ तू समझता क्या है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को। मैं तुझे ये बात बता दूं कि अजहरी साहब शेर है, शेर, और शेरों का काम नहीं होता कुत्तों के मुंह लगना। मैं इस वीडियो का इख्तिताम आला हजरत अजीमुल बरकत के इस शेर से करना चाहूंगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।